चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में आपको रीजनिंग का सिलेबस बताए थे, है ना। एक ही वीडियो में पूरे कंपाइल्ड ये है, उससे बाहर कोई रीजनिंग नहीं आएगा, ऐसा बताए थे। तो जो स्टूडेंट क्लास कर चुके हैं वो तो समझ जाएंगे फोटो देख करके, ठीक है कि ऐसे ऐसे बना हुआ है। आज से रेगुलर क्लास जो है आपका रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है। तो फिलहाल सिलेबस का बात कर लेते हैं। आज के वीडियो में सिलेबस की चर्चा है कि क्या पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए रीजनिंग समझते हैं कि क्या। सबसे पहले रीजनिंग जो है, उस रीजनिंग का ही हिंदी में जो है तार्किक शक्ति या तर्क शास्त्र भी इसी को कहते हैं। अच्छा, तार्किक शक्ति और तर्क शास्त्र क्या समझते हैं? इसी को मेंटल एबिलिटी भी नाम दिया गया है कि आपकी मानसिक की स्थिरता या स्थिति, इसको रीजनिंग पढ़ने के बाद कैसी जो है प्रकट होगी, रीजनिंग में यही रहता है, ठीक है। तो आपकी जो है सोच समझ की परख करती है रीजनिंग, और वह दो तरीका से परख करता है। एक भाषा के रूप में आपको जानकारी देकर आप उससे जवाब पूछा जाएगा, और एक पिक्चर के रूप में, है ना। अच्छा, जो पिक्चर के रूप में दिया गया है उसको नॉन वर्बल कह दिया गया है, और जो भाषा के रूप में रीजनिंग पूछी जाती है उसी को वर्बल कहा गया है। उसके बाद देख लेते हैं। देखिए, चैप्टर आप देख लीजिए, यहाँ पे इनइक्वालिटी चैप्टर का लिस्ट है। यहाँ देख रहा है पेज नंबर 1 से लेकर 7 तक में आपका ये पहला चैप्टर जो है इनइक्वालिटी खत्म कर दिया गया, ठीक है। इधर जो हम लिखे हुए जो है 1 2 3, ये परीक्षा में आने का कोड है ना, कि इससे प्रश्न इस तरह से इतना 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 पूछा ही जाता है। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम भी होने वाला है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उसका सिलेबस देखा गया है पिछले, है ना, 5-10 साल का। तो उसमें देखा गया है कि इस चैप्टर से अधिकतम जो है प्रश्न इसी तरीका से, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई भी हो, है ना। रीजनिंग पढ़ ही रहे थे ऐसा कि सब एग्जाम का हो जाए। तो इनइक्वालिटी है, इस टाइप से इतना प्रश्न आता है, ठीक है। पेज नंबर इतना तक में सब खत्म हो गया है। आपको पिछला वीडियो अपलोड किए थे उसमें भी देखे ही है ना, बाय प्रूफ कि इतना से इतना में साइलोलिज्म खत्म हो गया है। अब पेज नंबर 8 से 33 तक में साइलोलिज्म है। उसके बाद पेज नंबर 34 से स्टार्ट होकर 61 तक चलेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो इस तरह से इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, ये तो बताया गया है कि पेज नंबर कितना से कितना तक में है ये चैप्टर सब, है ना। हम लोग को तो बात करना है कि सिलेबस क्या है रीजनिंग का। देख लीजिए ये सब है। तो ये सब इस वीडियो में फिलहाल बताया जाएगा। ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, रैंकिंग। चलिए अब सिलेबस के बारे में बता लेते हैं। रीजनिंग जो है 2 तरीका का होता है, ठीक है। रीजनिंग 2 तरह के होते हैं। चलिए, फंक्शन स्लो है ना, तो रीजनिंग जो है 2 तरीका के, एक वर्बल और नॉन वर्बल, उधर भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए, वर्बल में क्या क्या आपको जानना है उसके जानकारी हम लोग यहाँ से लेते हैं। वर्बल में देख लीजिए, अल्फाबेट, वर्णमाला, सीरीज, श्रृंखला हिंदी में उसका नाम है, कोडिफिकेशन, संकेतबद्धता, एनालॉगी, सदृशता या सहसंबंध, इसी को ना कहते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, क्रम और व्यवस्था, रैंकिंग मतलब श्रेणी क्रम, ब्लड रिलेशनशिप, है ना, इसको ब्लड रिलेशन भी कहते हैं,
रक्त संबंध। सिंबल रिलेशनशिप, चिन्ह संबंध। उसके बाद है क्यूब, क्यूबॉइड कटिंग एंड डाइस, डाइस से रिलेटिव है ना, घन घनाभ कटिंग और उसका पासा मेन है उसका। कैलेंडर जो है आपको इसी में है। क्लॉक घड़ी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दूरी और दिशा। लॉजिकल डायग्राम तार्किक आरेख। मैट्रिक पजल है ना। वर्ड फॉर्मेशन हिंदी बगल में लिखा ही हुआ है। कंडीशनल सीक्वेंस, लॉजिकल एनालिसिस रिलेटेड विथ स्टेटमेंट, कथन उथन वाला है ना। उसके बाद लिखिए अभिरुचि परीक्षण, क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद इसी का जो है ये सब बताए इसमें। अच्छा, रीजनिंग में बताए थे कि दो तरह का होता है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल हम लोग देख लेते हैं। नॉन वर्बल क्या है? नॉन वर्बल में आपको जो है सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, इमेज, फोल्डिंग। अच्छा, इमेज में जो है ना पानी प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, समान आकृति सब है ना, प्रतिबिंब वो तो है ही। चलिए, फोल्डिंग कटिंग ऑफ पेपर, सेम फिगर, सिलेक्शन ऑफ मर्ज्ड फिगर, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, नॉन वर्बल पजल, आकृतियों का निर्माण करने वाला है। मैट्रिक्स फिगर, फोल्डिंग क्यूब, घन का मुड़ाव। तो ये सब इसका सिलेबस में है, ठीक है। अच्छा, ये सब में वर्बल जो है आपको जानने के लिए इसमें अल्फाबेट हो गया, सीरीज हो गया है ना, संकेतबद्धता हो गया, सादृश्यता में भी कुछ, वर्गीकरण में भी, खासतर क्रम व्यवस्था श्रेणीकरण जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो ये श्रेणीक्रम, वर्ग वाला माला, श्रृंखला, संकेतबद्धता, तो ये 4-5 जो शुरू का जो चैप्टर है, अगर इसको अगर आपको अच्छा से सीखना है, स्टार्ट तो हम इसी से करेंगे ना, तो ये आपको इंग्लिश के जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट फॉर कोडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, उल्टा लिख दिया है ना। तो इसको याद करने की आपको कला आना चाहिए। जिससे Z26 होता है, Y25 होता है, X24, W23, इस तरह करते करते A1 तक आएंगे। तो याद करने के है कि आप तो या तो सीधा रट जाइए कि ये इतना इतना होता है, रटना आसान बात है नहीं, जानवे करते हैं, एग्जाम भी निकट है। तो इसको टेक्निक से कैसे याद रखना है बता देते हैं। अच्छा, A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, ये तो कोई भी बता देगा। Z26 होता है, Y25 होता है ना, X24 होता है, यहाँ से और यहाँ से, ये 4 को तो कोई भी बता देता है। लॉजिक यहाँ से काम करना है। ई देखिए, ई जो है 5 की तरह है, यहाँ है ना, देख लीजिए ई, और इसी को इस तरह से मोड़ के लगा देंगे तो यहाँ पे 5 बन गया, तो E5, ठीक है। F देखिए 6 की तरह, इसको इस तरह से मिला के पलट दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। G देखिए, G में 7 छिपा हुआ है, बड़ा G है, यहाँ देखिए 7 है ना, तो E5, F6, G7, H लुकिंग लाइक 8, यहाँ भी देखिए लॉजिक काम कर गया। अगर इसको भी इस तरह से मिला दिया जाए तो ये 8 होता है ना, 8 हो गया। I जो होता है ना, कहता आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग, कुछ भी है ना। तो आई नो बोलिएगा तो मैं 9 मतलब 9 है ना, 9 आ गया। जे जो है 10 होता है, अरे बोले हैं कि 10वां जो है करते करते आदमी जोकर हो जाता है ना।
11वां में आते होते लड़का सब, उसमें तो एग्जाम कोई बोर्ड वाला होता नहीं है, तो आदमी जो है कुर्ता पैजामा पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। तो के कुर्ता पैजामा 11वां में गया। 12th में जाते जाते लड़का सा जो है लोफर हो जाता है ना, लोफर हो गया भाई, रिजल्ट खराब आएगा ना, 12th से रिजल्ट खराब आएगा तो आदमी मैन बन ही जाएगा ना, MAN मैन, अपना अपना लॉजिक है ना। अच्छा, एल जो है लोफर बोले हैं, एल का मतलब यहाँ पे लाइन भी है, लाइन का मतलब शेर, और शेर जो है और देख लीजिएगा, तो कोई भी शेर के देखता है उसके चेहरे पर 12 बज जाता है ना। तो एल फॉर लायन, लायन मतलब शेर, शेर को देखने से चेहरा पर 12 बज जाता है। अब 12 बज जाएगा तो समझिएगा L 12 12 हो गया। यहाँ बोले थे लॉजिक कि 12th का रिजल्ट खराब होते होते 13 जो है, 13 14 मैन जो होता है ना, मैन MAN मैन, M 13 N 14, इतना तक याद रखना है। O 15 है ना, याद रख लीजिएगा एक। अब देखिए P से बात करते हैं, ठीक है। P जो है 16 है ना। P मतलब पैरोट, पैरोट मतलब सुग्गा, और सुग्गा जो है 16 ना, इसका उच्चारण जो है प्रोनाउंसिएशन जो है 16 की तरह होता है ना, सुग्गा 16। P फॉर पैरोट, पैरोट में सुग्गा, सुग्गा में 16, ठीक है। Q 17, R 18 है ना, S 19, याद रखेगा। T20 मैच भी होता है ना क्रिकेट, तो T20 इस तरह से याद रखना है। T याद रख गया तो U तो 21 हो जाएगा ना, U 21, TU याद हो गया। भी देखिए भी में 2 गो है ना एरो लग के बना हुआ भी, तो 2 आ 2, भी 22, भी 22, T20 U 21, भी 22। W जो है मतलब वर्क, वर्क जो है 24 घंटा ना करके 23 घंटा कीजिए, रेस्ट लेना भी जरूरी होता है, दिन भर 24 घंटा वर्क नहीं करना है। तो इस तरह याद रखिए, W फॉर वर्क, वर्क जो है 24 घंटा ना 23 घंटा कीजिए। X 24, Y 25, Z 26, ये तो याद ही रहता है ना सबको। देखिए, और एक तो ये है कि याद इस तरह से आप रखिएगा। अब आपको हम बता रहे हैं से, देखिए सबसे पहले लॉजिकल ABCD तक याद रहता है, ZYX सबको याद रहता है। लॉजिक यह है कि आप 4 स्टेप पर याद कीजिए। एक यहाँ है ना, 4 का पहरा पढ़िए, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16 होगा ना, 4 पचे 20, 4 छक 24 है ना। उसके बाद 28 आएगा नहीं, खत्म हो जाता है, 26 से गए ABCD है। तो A एक रहता है, ये बताने की जरूरी नहीं है, सब जानता है कि ये एक होता है। अब देखिए D 4 होता है, ये भी सब जानता है ना, D तक। 8 जो है 4 के पहरा में दूसरा 8 आएगा। 8 में लॉजिक बताए थे ना कि H में देखिए लुकिंग लाइक 8, 8 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसे लगा देने से 8 बन जाएगा। 8 के बाद 4 जोड़ देंगे तो फिर 8 4 12, 4 के पहरा में। और 12 के लिए बताए थे कि L फॉर लायन, लायन मतलब शेर, शेर के देख के किसी के चेहरा पर 12 बज जाएगा। 12 के बाद 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। 16 में बताए थे P फॉर पैरोट, पैरोट में सुग्गा है ना, सुग्गा का उच्चारण जो है सुग्गा मतलब 16, याद करना है। 16, अच्छा 16 में 4 जोड़ेंगे फिर तब 20 पर आ जाएंगे। 20 याद करिएगा, देखिए T20 मैच होता है कि नहीं होता है, याद ही रहेगा। और X 24, तो इस तरह अगर आपको अगर याद रहेगा तो जब बोला जाएगा कि K कितना होता है ना, तो आप जो है L मतलब 12, तो L से पहले जो है 11 पर K जो है अनुमान लगा सकते हैं। पढ़िएगा IJKL, इस तरह से आप रटिएगा ना भाई,
तो आई जे के एल, तो एल 12 होता है, दिमाग में आ जाएगा कि एल फॉर लाइन मतलब 12, और उससे एक एक पढ़ लेता है, 12 में से एक एक घटा के पहुंच जाइएगा कि नहीं पहुंच जाइएगा। एम पूछेगा कई होता है, तो अगर एल आपको याद है तो ना एम जो है तो एम के आसपास वाला आपको दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि बचपन से आप ABCD पढ़े हुए हैं। तो कोई भी पूछा जाता है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, तो उसमें आपको आसपास का डिजिट जो है ना, 2 गो 3 गो 4 गो ऑटोमेटिक याद आने लगता है। जैसे अब कोई भी पूछेगा तो अपने आप को यू भी आ जाएगा, STU भी अपने आप जो है 4 गो खटक जाएगा माथा में। अभी चारों में से कोई ना कोई आपको जो है वो याद रहेगा। बोले थे कि 4-4 स्टेप पर आप याद रखने से फायदा क्या है, कि जैसा ये कोई भी वर्ड आएगा तो उसके आसपास का 4 वर्ड आपको याद आ जाएगा, और 4 वर्ड में से कोई एक का भी अगर आपको मतलब पता है कि एल फॉर 12 होता है, अब एम आ गया, तो एम आया तो MNOP। अब मान लीजिए आपको एल याद ना आया, एम के बाद पढ़ दिए MNOP, तब पी तो जानते हैं ना कि 16 होता है, पैरोट होता है, सुग्गा होता है, तो 16 हो गया। तो अब देखिए MNOP, अब जान गए कि 4 बढ़ के आया है, क्या आया है, एम के बाद देखिएगा तो एम, उसके बाद एन आया, ओ आया, तब ना पी आया। तो पी है 16 है, तो उससे पहले ONM, एम को हमरा पता करना था, तो एम के बाद 3 गो न पढ़ के पी आया, NOP। देखिए 16 में से 3 घटा लीजिए, 13 आ गया। न तो लॉजिकल याद अगर आप कर लेते हैं कि ए एक होता है, कोई एम कहा, एम आप 13 बोल दिए तो और अच्छा बात है ना। वाई कहा 25 बोल दिए, भी कहा 22 बोल दिए, टी कहा 20 बोल दिए, बी कहा 2 बोल दिए, क्योंकि कोडिंग में आपको पूछा जाएगा, कोडिंग रिकॉर्डिंग में, तो अगर आप कोई नंबर नहीं याद है तो परेशानी बहुत ज़्यादा होगा। चैप्टर समझाएंगे उस समय आपको पता चल जाएगा परेशानी क्या है, तो याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो फिलहाल बता रहे थे कि 4 अगर याद रखने से फायदा क्या होता है। तो 4 का हम परमानेंट कोडिंग बताए हैं, याद करने वाला बात तो है नहीं। A1 होता है, D4 होता है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होता है। 8 का जहाँ तक बात है, लुकिंग लाइक 8। 12 का बात है तो शेर के देख के किसी को चेहरा पर 12 बज जाता है। 16 का बात है तो सुग्गा का बात होगी। 20 का बात है तो T20, और 24 की बात है तो X24 आवर। तो इस तरह से या तो आप ये 4 फॉर्म में याद कर लीजिए तो आसपास हो जाएगा, और सबसे बेहतर रहेगा कि हर एक का याद ही कर लिया जाए। ठीक है। अपोजिट वाला में तो एगो ट्रिक बता देंगे कि आप जान जाइएगा कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्लू होता है। जैसे अजीज कह देंगे, बॉय कह देंगे, इससे बना देंगे क्रैक्स, इससे बना देंगे ड्यू। तो वर्ड फॉर्मेशन करके हम बता देंगे तो अपोजिट तो आप याद कर लीजिएगा, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट वाला एगो रहता है तो 2-3 गो क्वेश्चन जो है आपको इसको याद ना रहेगा तो बहुत समय लगेगा बनाने में। कंपटीशन में समय का पता है मतलब क्या होता है। एग्जाम दे रहे हैं तो ना, तो एग्जाम दीजिए पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इस बार अपोजिट साइड से रिपीट करते हैं। जेड 26 होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वाई 25 होता है, एक्स 24, डब्लू में वर्क 24 घंटा ना करके 23 घंटा कीजिए भाई, रेस्ट भी लेना जरूरी है। भी देखिए 2 की तरह 22 हो गया, यू 21 हो गया, T20 मैच होता है ना, ST तो जोड़े ही रहता है ना, तो T 20 है तो ये ऑटोमेटिक 19 हो जाएगा ना, पहले आ गया एस, तो R 18, Q 17। ठीक है। अब कैसे याद रखिएगा, देखिए तब PQR आपको ऑटोमेटिक याद रहता है, हमेशा जिंदगी भर याद रहता है। तब P पैरोट मतलब सुग्गा होता है तो Q 17 हो जाएगा, R 18 ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, एक एक बार रात PQR। देखिए तब P 16 याद है आपको तो QR ऐसे ये याद हो जाएगा। अब यहाँ 15 के बात कर लेते हैं। देखिए O 15 है, NOP, तो P था, P से एक पहले तो E 15 हो गया। मैन जो होता है MAN मैन, तो M 13 N 14,
अच्छा, उधर बताएंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, एल फॉर लायन मीन्स 12। यहाँ से बताए थे कि आई नो 9 का। 10वां में जाते जाते लड़का जोकर लेखा हो जाता है स्थिति। 11वां में कुर्ता पजामा पर ध्यान देने की वजह से 12th में रिजल्ट खराब होने लगता है ना, लोफर हो जाता है। या 12 शेर लायन, चेहरा पर 12 बजता है, आदमी मैन बनने लगता है। तो 13 14 इस तरह से कोडिंग से आपको याद रहेगा। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए, अब इसमें देखिए, इसमें हम बताए हुए ना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर को अपोजिट लेटर वाले दोनों का योगफल 27 होता है। नोट है, जैसे ए 1 होता है ना, तो एक अंतिम जेड जो है वाई होता है। ये दोनों के देखिए, ए 1 हुआ, जेड 26 हुआ, दोनों के जोड़ दीजिएगा तो 27 होगा। यह ना योगफल लिखल है। फिर एन से बी तो उन्ने से वाई, देखिए इसका 2 इसका 25 जोड़ देंगे तो 27 हुआ ना। तो इस तरह से जो दो गो संख्या के जोड़ने से 27 27 27 योगफल आए तो वह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। क्या कहलाता है? अपोजिट। रीजनिंग में बोल दिया गया, तो इसी को ना नोट हम लिख दिए। देखिए यहाँ पे अपोजिट, अब ए जेड बी वाई सी एक्स, मतलब इनने शुरू से चलिए ABCD में, तो उधर से अंतिम से आइए। तो 26 गो होता है तो 13 गो इधर हो जाएगा, 13 गो इधर हो जाएगा। यह ना अपोजिट कहलाएगा। इसका अपोजिट इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इस तरह से। तो ये हम लिख दिए हैं ABCD, ABCDEFGHIJKL M। अभी 13 गो हो गया, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। देखिए 13 के बाद 13 बच गया है, तो इधर से N नहीं लिखिए, अब इधर से N लिख दीजिए, NOPQRSTUVWXYZ है ना। ये सब का कोडिंग जो है उधर याद कराए थे, जो ऊपर लिख दिए है। देखिए अब जोड़िए, अब इसका अंतिम आ गया उस उल्टा लिख देने से। देखिए 1 26 27, 2 25 27, 3 24 27, जोड़ेंगे तो सबका 27 आ रहा है। तो यह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। यहाँ देखिए उधर हटाए थे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए है। ए बड़का ABCD या छोटका ABCD ऐसे है, बी बड़का ABCD छोटका ABCD, और ओकरा अंदर कोडिंग में लिख दिए। कैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन हीलियम के लिखले रहता है, ये लिख दिए। तो ये अलग से नहीं लिखा गया, उसी का बात पीछे जो सिखाए थे वह बात को लिखे हैं। अब अपोजिट वाला नेक्स्ट स्टार बनाए हुए हैं, ये देख लेते हैं। तो ये अभी बताए ही कि अपोजिट केकरा कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। एक अपोजिट जेड, दो गो इसका मान और इसका मान जो होगा उसका अगर जोड़ने पर 27 हो जाए तो वे एक दूसरे का अपोजिट कहलाते हैं। तो अपोजिट, अगर आपको अपोजिट का नंबर अगर याद है तो अपोजिट निकालने में आपको आसानी होगा। नंबर याद नहीं है तो आसानी नहीं होगा, लेकिन न भी याद है तो आप बना दीजिएगा, एक ट्रिक बनाए इसके माध्यम से। फिलहाल देखते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो अभी तो आप जानते हैं कि ए का अपोजिट जेड होगा भैया, लेकिन उस समय आपको नहीं बताएगा कि जेड लिखल, पूछ देगा सीधे कि ए का अपोजिट क्या होगा। तो जैसे अपोजिट, तो जान जाइए कि 2 गो के जोड़ने पर योगफल 27 हुआ ना, एगो डाटा दे देगा। तो दूसरा डाटा जानने के लिए 27 में से घटा लीजिए। जैसे ए जो हुआ 1 है, अब पूछेगा ए का अपोजिट क्या होता है, तो जानते हैं कि अपोजिट तभी होगा जब दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो 27 हो जाता है। तो एगो हमको ए दे दिया, तो ए का मान 1 होता है, तो 27 में से 1 घटाइए, क्या होता है? 26। जैसे ये 26 दिमाग में आएगा तो ऑटोमेटिक जेड आ जाएगा। अब यहाँ एच के हम जानते हैं, एच लुकिंग लाइक 8 होता है। देखिए 27 में से 8 घटाइएगा तो 19 होगा कि नहीं, तो 19 आपको दिमाग में आना चाहिए, है ना। एस के बाद टी आता है ना, टी से एक पहले है तो 19 हो गया। अब देखिए एल फॉर लायन, लायन मीन शेर, शेर के देख के बातता है। आपको पूछ दिया कि एल का अपोजिट क्या होगा भाई,
तो एल का अपोजिट जानने के लिए तो एल होता है 12, क्या होता है 12 होता है। अब 27 में से 12 घटाइए तो 7 में से 2 घटा तो 5 और 2 में से 1 घटा तो 1 मतलब 15। 27 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा 15। देखिए 15 है कि ना ओ, तब ना पी होता है 16, ओ पी क्यू है ना। तो अपोजिट आपका अगर डाटा याद है तो 27 में से घटा के पता कर लीजिए। हम कहते हैं कि डाटा भी याद ना रहेगा तो कम से कम अपोजिट तो बनिए जाएगा। कैसे बनेगा अपोजिट यहाँ बता देते हैं, वो ट्रिक से है। अब जूम कर देते हैं, देख लीजिए। क्योंकि स्क्रीनशॉट वाला भी लड़का रहता है ना, स्क्रीनशॉट लेने से तो कोई फायदा है नहीं ना। स्क्रीनशॉट ला एगो वीडियो बना दिए थे ना इससे पहले, एक के वीडियो में पूरा था रीजनिंग, तो वहाँ से यहाँ तो सीखना है। चलिए, तो यही बताए हैं अभी किस तरह से कोड लिखा हुआ था। यहाँ भी देखिए किस तरह से ए का अपोजिट कैसे कैसे बता रहे थे, है ना। योगफल कैसे 27 हो गया दिख रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि बिना जो है घटैले उटैले वाला कोई काम करना नहीं है। कहाँ तक घटाते चलिएगा। आपको जो कहानी याद रखना है कि कोई एगो अजीज नाम के लड़का था, ए और जेड के मिलावे से अजीज जो है ना। तो कोई अजीज चाहे अजीत जे लिखिए, लास्ट में ए जेड आना चाहिए। तो कोई अजीत नाम के लड़का पर एक कहानी बना दिया गया है। तो उसके अगर कहानी सुन लीजिएगा तो आपको जो है इतना जो है अपोजिट झंझट रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए, ये अजीज नाम का जो लड़का है, ठीक है, तो अजीज नाम का लड़का है। तो अजीज नाम का लड़का का अंग्रेजी बॉय होता है। वो लड़का के ना क्रैक्स और ड्यू बहुत पसंद है। खाने वाला चीज होगा ना क्रैक्स और ड्यू, तो उसको बहुत पसंद है। और उसका ईवीएस का जब एग्जाम था, ईवीएस जानते हैं ना कितना परेशान करता है, खाली में रटते रहिए। मैथ रीजनिंग तो समझ जाइए तो काम चलेगा। तो ईवीएस का जब एग्जाम था तो उनमें तो रटने वाला बात रहता है, चाहे देख के लिखिए चाहे जैसे लिखिए। तो वो ईवीएस को एग्जाम को मजाक उड़ा दिया है ना, अरे ईवीएस का है जैसे तैसे एग्जाम दे आएंगे। तो वो जो है फालतू पिक्चर देखने चला गया। अब भाई एग्जाम है उसका, और वो लड़का जो है फालतू पिक्चर जो भी लगा हुआ था फालतू पिक्चर देखने चला गया, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता था ग्रेट। ईवीएस के तो एग्जाम है, एग्जाम दिए आएंगे। जैसे 12th वाला सके बिहार वाला के फिजिक्स केमिस्ट्री के था एग्जाम, क्या हुआ था हाल पते है। 16 से 19 तक, 15 से 18 तक में, 19 में लोकसभा के चुनाव था तो ठीक हो गया रिजल्ट ना। तो उसी तरह इस समय चुनाव नहीं है। अजीज नाम का लड़का है, उसको क्रैश ड्यू बहुत पसंद है। लड़का है भाई, उसको क्रैश ड्यू खाने वाला चीज बहुत पसंद है। एवीएस का जिस दिन एग्जाम था तो बेचारा फालतू मूवी देखने चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता था, है ना। और वो जो ईवीएस का एग्जाम था, एरोगेर एग्जाम नहीं था, हायर सेकेंडरी का एग्जाम था। हायर सेकेंडरी और इंटर समझ रहा है ना, उच्च लेवल का एग्जाम हुआ ना ये लोग। तो हायर सेकेंडरी यानी इंटर जो है इसका एग्जाम था। अब एग्जाम देने गई, आप पहले मूवी देखने चल गए था, रिजल्ट खराब आ गया। क्या आ गया? खराब आ गया रिजल्ट। तो रिजल्ट खराब आया तो उसका जो है शादी जंगल क्वीन से करा दिया गया कि भाई अब तो तुम इसी लायक हो। और उसको कुर्ता पैजामा जो है नया पहनाया गया, ठीक है। और लोटो का जूता, शादी ऐसे ही चला जाएगा। जंगल क्वीन से भी शादी है तो क्या कुर्ता पैजामा लोटो का जूता पहनने में, क्योंकि फैशन वाला लड़का है ना। कुर्ता पैजामा और लोटो का जूता, स्टैंडर्ड कंपनी का लो ना जूता पहना और मैन बन गया। समझ रहा है ना, आदमी बन गया वो। शादी के बाद आदमी बनिए जाता है लड़का सा। तो एक दाव रिपीट कर देते हैं। अजीज नाम का लड़का था, उसको क्रैश ड्यू पसंद था, ईवीएस का एग्जाम था।
फालतू मूवी देखने चला गया क्योंकि वो ग्रेट अपने आप को समझता था। भैया एग्जाम एरू गैरू नहीं था, हायर सेकेंडरी इंटर का एग्जाम था। जंगल फिर रिजल्ट खराब आया, जंगल क्वीन से शादी हुआ। कैसे हुआ? तो कुर्ता पैजामा लोटो को जूता पहन गया और मैन बन गया अंतिम में। ठीक है। अरे एगो इहो है, ये तो सब जानते होंगे ना, लव। तो इसमें देखिए अपोजिट जो है, ई शुरुआत के ई एक दूसरे का अपोजिट है, भी एक दूसरे का अपोजिट। देखिए L4 12, L4 12 याद कराए थे ऊपर। अभी कहिएगा कि अभी तो हमरा याद ना है, तो दिखा देते हैं ना। एल का अपोजिट ओ था ना लव में, एल का अपोजिट ओ नहीं है। देखिए L4 12, देखिए तो 27 में से 12 घटाइएगा तो 15 होगा कि नहीं? अरे ये दोनों के जोड़िए ना, 5 आ 2 7, यहाँ 1 आ 1 2, 27 ना हो गए। देखिए भी का अपोजिट ई है, भी का अपोजिट ई है। देखिए भी कहाँ भैया? भी मतलब 22, 2 की तरह बताए थे ना एक दिन। चलिए 22 है। देखिए 27 में से 22 घटा वो तो 5 ना हो जाता। अरे 22 5 27। तो देखिए भी ई ना है, एक दूसरे का अपोजिट। तो LO भी ई, यह अपोजिट है। अच्छा हम LO से क्या बनाए हुए हैं? लोटो। क्या बनाए हुए हैं? लोटो। अब भी से क्या बनाए हुए हैं? EVS का एग्जाम था। तो देखिए ई 2 जो है ना परेशान करता है ज्यादा, EVS वाला। तो ये याद रहिएगा। तो ये आपको अपोजिट 2 के तो अपोजिट याद हो गया। L का अपोजिट O, भी का अपोजिट ई। ये L का अपोजिट O, भी का अपोजिट ई। ये सोच रहा है ना गोमू। गोमू सर सोच रहा है, यह चीज लड़का है, सोच रहा है कि लोटो का जूता EVS के जो एग्जाम है, अगर ओकरा हम बदल दे बदल दे अगर इसमें, तो न रिजल्ट खराब आने का टेंशन रहेगा। ठीक है। तो EVS के एग्जाम को ही रद्द करना चाहता है इसके माध्यम से। कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। अब देखिए याद तो आपको कर लेना है। अब ये में विशेष बात है, कहीं कहीं देखते होंगे कि ए का अपोजिट जेड है ना। तो देखिए इसका शुरुआत अजीज का शुरुआत अजीज का अंतिम एक दूसरे का अपोजिट है। ये वाई शब्द में बी शुरुआत वाई अंतिम है ना, एक दूसरे का अपोजिट है। क्रैक्स में भी शुरू वाला और अंतिम वाला एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। ड्यू में भी शुरू वाला अंतिम वाला एक दूसरे का। लेकिन EVS में देखिए तो शुरू वाला अंतिम वाला अपोजिट है ना ही। EVS में शुरू वाला और सेकेंड वाला ही अपोजिट हो गया है। एक आध गो अपवाद नहीं आ जाता है, वही अपवाद है। केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, कहेगा कि धातु जो है कठोर कठोर पदार्थ होता है ना, चमकीला तो होता ही है, कठोर भी होता है। लेकिन ऐसा धातु होता है कि वो कठोर नहीं रहता है, गैसीय अवस्था में रह जाता है। पारा है ना, नाम याद, गैस नहीं है ये धातु। तो ये सब है। फिलहाल बात कर रहे हैं EVS। तो सबसे बढ़िया EV है आया, तो यह में याद कर लीजिए ना, यहो में तो VE आया। तो EVS का एग्जाम था। देखिए फालतू जो है, फालतू में देखिए पहला और अंतिम एक दूसरे का अपोजिट हो गया। ग्रेट में देखिए G और T शुरू अंतिम। लेकिन हायर सेकेंडरी में बताइए तो एच का अपोजिट आर थोड़ा ही है। यही मेन समझाना था। एच का अपोजिट एस है। देखिए इंटर में शुरुआत का अंतिम है। जंगल कुन में देखिए तो एकरो शुरुआत का, एकरो शुरुआत का। कुर्ता पजामा भी एकरो शुरुआत का, एकरो शुरुआत का। लोटो में शुरू अंतिम, मैन में भी शुरू अंतिम। आपको जो है इसमें 3 तरह का बात देखना पड़ा कि अगर एक वर्ड में रहे कोई भी वर्ड, तो उसका शुरू अंतिम एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर वर्ड 2 में टूट जाए, जैसे कुर्ता पजामा, जंगल क्वीन, हायर सेकेंडरी, तो ये 2 वर्ड में टूटा ना। तो 2 वर्ड में टूटे तो उसका शुरुआत वाला अपोजिट हो जाता है एक दूसरे का। हायर का एच और सेकेंडरी का एस। जंगल क्वीन में जंगल का जे, क्वीन का क्यू। कुर्ता पैजामा में कुर्ता का के, पैजामा का पी। अगर एक वर्ड में, दूसरा बात अब है कि एक वर्ड में टूटे तो शुरू वाला अंतिम वाला एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे अजीज में देखिए शुरू वाला अंतिम वाला एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो गया, एजेड। बॉय में शुरू वाला अंतिम वाला एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो गया,
क्रैक्स में देखिए शुरू वाला अंतिम वाला एक दूसरे का अपोजिट नहीं हुआ, होगा ना। लेकिन सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एगो ईवीएस जो है एक वर्ड है, लेकिन ये शुरू वाला अंतिम वाला नहीं है। तो देखिए ईवीएस कोई वर्ड नहीं होता है, ईवीएस है जो है ना, इन्वायरमेंटल के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ईवीएस उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आप इसको वर्ड में नहीं गिन सकते, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये एगो वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है। ये दो गो वर्ड है अलग अलग टूटा हुआ। ये देखिए तो ईवीएस जो वर्ड है ये तो शॉर्ट फॉर्म है। अरे कैसे आप लोग से पूछा जाता है डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, तो डीएनए कोई वर्ड थोड़ा ही है, डीएनए तो उसका शॉर्ट फॉर्म ना है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म आ गया तो शुरुआती वाला अपोजिट एक दूसरे को हो गया। देखिए तो ई का अपोजिट भी का अपोजिट एक दूसरे का है ना, ई का अपोजिट भी का अपोजिट ई। तो तीन बात याद रखिए, दो गो वर्ड में टूटे तो शुरुआती एक दूसरे का अपोजिट, क्योंकि आपको कहानी याद रहेगा, लेकिन कंफ्यूज खा जाइएगा कि अरे भाई अजीज में कौन होती है अपोजिट एक दूसरे। तो कंफ्यूज नहीं खाना है। एग्जाम में जब बनाइएगा तो ऑप्शन तो दिला ही ना रहता है, मन में याद न थे अजीज में जे होते कि कथे, तो ऑप्शन देख के अपने आप को याद आ जाएगा कि अच्छा ए जेड है तो अजीजे ना होता है, बी वाई है तो बुआइए ना, तो अपने दिमाग में वर्ड बनने लगेगा। कुर्ता पजामा न भी याद है, वर्ड देखिएगा के या पी तो अपने कुर्ता पजामा याद आएगा। तो किस तरह से रहेगा याद आएगा वो हम क्वेश्चन बताएंगे। अभी बोले थे कि 5 गो जो है भरबल का रीजनिंग इसी पर बनेगा। किस पर? तो आपको वर्ड याद रहना चाहिए कि ए का 1 होता है, एल 12 होता है, एफ 6 होता है, ई 5 होता है, ए से लेके जेड तक सब याद रखना है। ये अपोजिट याद करने का कोई झंझट नहीं है, कहाँ तक घटाते या जोड़ते फिरिएगा। सबसे बढ़िया यह याद रखिए ना, अजीज नाम के लड़का रहले, ओकरा क्रैश ड्यू बहुत पसंद रहले, वीएस के एग्जाम होले तो फालतू मूवी देखे चल गेले, ग्रेड समझत रहले, हायर सेकेंडरी इंटर वाला ना। अब फेल हुआ तो जंगल क्वीन से शादी हुआ, कुर्ता पजामा पहना, लोटो का जूता पहना, मैन बन गया। तो अब आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से अपोजिट है और कहाँ एक वर्ड में टूट रहा है तो उसका शुरुआत का अंतिम अपोजिट है एक दूसरे का, और दो गो वर्ड में टूट के आ रहा है जैसे हायर सेकेंडरी, जंगल क्वीन, कुर्ता पजामा, तो शुरुआत के एक दूसरे का, ई वर्ड का शुरुआत का, ई वर्ड का शुरुआत का, ई वर्ड का शुरू वाला और ई वर्ड का शुरू वाला, देखिए है ना कुर्ता पजामा। तो इस तरह से अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब तो ये खत्म हो गया ना। देखिए इसी बात को हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। इसी बात को इसमें इस तरह से बताएं हम कि एक के पेज में जो पिछले अभी तक आप जो पढ़े हैं, जितना बात आपको हम समझाए हैं वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। कई पेज में आपको सिखाए, कितना देर सिखाए, लेकिन ये इसका समरी है, एक पेज में ही कहानी खत्म था। तो देखिए किस तरह से एक पेज में हम कहानी को खत्म कर दिए हैं, एंड कर दिए हैं, है ना। दिखा देते हैं आपको, चलिए थोड़ा और जूम कर देते हैं ना। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एम तक 13 गो हो गया। अब 13 के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 14 लिखना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया। देखिए नंबर के नंबर भी याद हो गया, और अपोजिट भी देखिए, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट ए। अब देखिए कहानी याद करा देते हैं, यहाँ लिखल भी है, देखिए है ना लिखल। चलिए थोड़ा और जूम करते हैं, वीडियो में दिखे ना, इसे क्या आ जाता है पर्दा पर। देखिए अजीज है ना, ए अजेड, याद आ गया आपको अजीज, अजीज। देखिए बी वाई से बॉय, सी एक्स से क्रैक्स नीचे लिखे हुए, डी डब्ल्यू से ड्यू, ई भी से ई भी एस, एफ यू से फालतू, जी टी से ग्रेट, एच एस से देखिए हायर अलग, सेकेंडरी अलग नीचे लिख दिया है ना,
डैश देकर। IR से इंटर, JQ से जंगल क्वीन, KP से कुर्ता और पैजामा, अलग अलग लिख लिए ना। LO से लोटो, लोटो का जूता पहनाना भैया। MN से मैन बन गया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। चलिए देखिए, अजीज नाम का लड़का था, बॉय था, उसको क्रैक्स ड्यू पसंद था। EVS का एग्जाम था, फालतू मूवी देखने गया, ग्रेड समझता था, हायर सेकेंडरी और इंटर का भी वह ना तो मेन होता है। जंगल क्वीन है ना, उसको शादी करा दिया गया, फेल हुआ था, कुर्ता पैजामा पहनाकर, लोटो का जूता पहनाकर आदमी बना दिया गया। तो ई सिर्फ अपोजिट में काम देगा, लेकिन आपका ये अगर याद कर लिए कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, कैसे याद करना था? तो ABCD तक में तो कोई तकलीफ नहीं होता है। ई देखिए ध्यान से, ई ऐसे है 5 की तरह है, एकरा ऐसे पलट के लगा दीजिए 5 बन जाएगा। F में ऐसे क के मिला के नीचे पलट दीजिए 6 बन जाएगा। G में देखिए 7 छिपा हुआ है। H लुकिंग लाइक 8, या एकरो 8 बना दीजिएगा। I नो मतलब मैं जानता हूँ, तो I नो से I नो हो गया। J से 10, K से 11, L फॉर लायन मतलब शेर, शेर के देख के 12 बजेगा। मैन 13 14, ये तो याद रहेगा, अंतिम से है ना, 13वां नंबर पर है, नहीं 14वां नंबर पर। O 15, P मतलब पैरेट मतलब सुग्गा मतलब 16, Q 17, R 18, S 19, T20 मैच होता है, U 21, V देखिए 22, वर्क 23 घंटा, X 24, Y 25, Z 26। तो मेन है इसका ये कोड याद रखना है ना, कोड याद कर लीजिएगा। 4 वाला फॉर्म भी बताए थे कि A1 D4 H8 L12 क्या हुआ, आप समझ रहे हैं आप। P16 क्या हुआ, T20 क्या हुआ, X24 क्या हुआ, बताए हुए हैं पिछले वीडियो। ना समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो एक बार देख लीजिए ना, कोशिश कीजिएगा ईमेल आईडी बदल के देखे हमरो फायदा हो जाएगा, 2 व्यूअर आ जाएगा भाई, लाइक विक भी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल के, ठीक है, पूरे डिटेल से बताया जाएगा। यूट्यूब का नियम पता है ना, लाइव आने के लिए क्या क्या चाहिए? 1000 सब्सक्राइबर कम से कम और 4000 घंटा, तो घंटा पुड़िए जाएगा वीडियो देखिएगा, तो सब्सक्राइबर कौन पुराएगा? आप ही लोग ना। चलिए तो मेहनत से देखिए। अब यही लिखे हम ना, A E I O U। अच्छा, अंग्रेजी में बचपन में हम सब बड़ा भावल कंसोनेंट करते थे, 1 4 ना याद होता है तो इहो याद कर लीजिए तो काम चल जाएगा। देखिए A मतलब 1, E मतलब 5, I नो है ना, O 15, U 21। 2 3 गो टर्म आप याद रखिए। एक तो 4 के फॉर्म वाला आपको याद रखेला कहे थे, 1 4 8 12 16 20 24। एक ही याद रखिए, A E I O U। A 1 होता है, E 5 होता है, I नो बताए थे, I नो मतलब जानता हूँ, तो 9 हो गया था। अब P से O के बाद ना P आता है, तब P 16, तो उससे पहले 15 ना हो गई। अच्छा, S T U देखिए तो T20 नहीं होता है, T के बाद ना U आवे छे, U के बाद ना V आवे छे, तो T20 होले तो U ना हो गई 21। तो इस तरह से ये भी याद रखिए। अब देखिए यहाँ हम वह 4 के फॉर्म लिख लिए, A1 D4 H8 L12 P16 आ T20 आ X24। एकरा अलग अलग ये दोनों के कहली कि इहो याद रखबई तो काम चल जाता है। काम खाली चलाने से काम थोड़ा ही चलता है, इतना नियम बता दी है कि अब आपको यादें हो गए होगा अभी तक, ठीक है। अपोजिट तो अब कोई पूछेगा तो अपने आप अजीज बॉय क्रैश डू EVS फालतू ग्रेट हायर सेकेंडरी इंटर जंगल क्वीन कुर्ता पजामा लोटो मैन है ना, ये सब आपका ठीक है बनेगा। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो हमको तो सिर्फ आज बताना था कि उसका सिलेबस ना, रीजनिंग का मेन सिलेबस है ये। रीजनिंग जो होता है 2 तरह का होता है, एक वर्बल दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल में ये पढ़ाना है आपको, नॉन वर्बल में ये सब सिखाना है, पढ़ाना है।
तो कल से जो है वर्बल का एक एक चैप्टर जो है कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 गो है ना, 19 गो है। हम 19 दिन में अगर सब्सक्राइबर ठीक ठाक पुरते रहे तो सही में 19 दिन में खत्म करा देंगे। हाँ, एग्जाम ऐसे भी होने ही वाला है। तो जो एनटीपीसी वाले लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब 19 दिन में जिस तरह अब ABCD रटा दिए है ना, फिल्म देखते हैं याद हो जाता है, सेम जो है याद करा दिया जाएगा, ठीक है। और भी है, इंस्टाग्राम जो है लिंक दिया हुआ है यूट्यूब पर, है ना। अबाउट में मेरे जाते होंगे तो लिखते होंगे कि रामाकांत देश डैट फलान चिलान की ये हम 8वां 9वां 10वां को पढ़ाएंगे और सब्सक्राइब कीजिए, शुरुआत है। तो उसी के नीचे देखिएगा तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबका लिंक दिया हुआ है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाइएगा तो जो है जनरल जीके जीएस हो गया, बिहार का हो, भारत का हो, करेंट अफेयर हो, और भी मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पर डालिएगा इन्ने उन्ने से तो वो तो भेज देता है कॉपीराइट का। जब वो वीडियो डाले थे तो कॉपीराइट का भेजिए दिया है। तो उस पर इंस्टाग्राम पर जाइए सब मिल जाएगा। लेकिन इस पर जो है मैथ रीजनिंग का है तो आपको जो है मैथ रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक क्वेश्चन है इसमें सब कुछ कंपाइंड है। इससे पहले वाला वीडियो आप देखे थे तो उसमें पता ही चल गया होगा। तो कल से आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो जो है दम अभी 19 को बोले थे ना, 19 दिन में ये आप बोलिएगा कि नॉन वर्बल के क्या कीजिएगा भाई। तो नॉन वर्बल जो है ना, एक दिन में 1 से 2 दिन काफ़ी है। इसको इसको वर्बल पढ़ाने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि में लॉजिकल बात होता है ना, साइंस वाइंस कहाँ कहाँ सब जगह से, हर विषय से, हर देश से कहीं से बात मिला के पूछ देता है। तो ये थोड़ा समय लगता है वर्बल में। नॉन वर्बल में कोई समय नहीं, इसमें आपके समझदारी होना चाहिए, है ना। वर्गीकरण, समान आकृति, उसके बाद श्रृंखला, सादृश्यता, घन घनाभ, छुपा हुआ आकृति। अच्छा, बैटरी लो का सिग्नल दे दिया, चार्ज में लगाओ भाई, है ना। तो ये सब बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद टू वॉच माय वीडियो।